हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहली टर्म है रिसोर्सेज। जो भी चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, उसको हम कहेंगे रिसोर्सेज। लेकिन जो रिसोर्सेज है वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट में जो टेक्नोलॉजी है वो उसको इस्तेमाल कर सके। इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, यानी इकोनॉमिकली वो पॉसिबल होना चाहिए। इसका मतलब रिसोर्सेज को यूज़ करने में ज़्यादा पैसा ना लगे, रिसोर्सेज ऐसा होना चाहिए, और वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो रिसोर्सेज की डेफिनेशन है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। रिसोर्सेज वो चीज़ है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है और वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है। रिसोर्सेज को 4 बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। पहला है हमारा ओरिजिन, यानी कि जो रिसोर्स है वो कहाँ से आया। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी जो रिसोर्स है वो ख़त्म हो सकता है या नहीं। थर्ड है ओनरशिप, यानी जो रिसोर्स है वो किसको बिलोंग करता है। और लास्ट है डेवलपमेंट, इसका मतलब रिसोर्स कितना डेवलप्ड है। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज 2 टाइप के हैं। फर्स्ट है बायोटिक, सेकंड है अबायोटिक। बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स और अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो रिसोर्सेज हम ऑब्टेन करते हैं लिविंग थिंग्स से उन्हें कहते हैं बायोटिक रिसोर्स, और जो रिसोर्सेज हम ऑब्टेन करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से उन्हें हम कहते हैं अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक के एग्जाम्पल हैं ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा का मतलब प्लांट्स और फना का मतलब एनिमल्स। अबायोटिक के एग्जाम्पल है रॉक्स और मिनरल्स। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, यानी जो रिसोर्स है वो ख़त्म हो सकता है या नहीं। तो एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पर रिसोर्सेज 2 टाइप का है। फर्स्ट है रिन्यूएबल, सेकंड है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब वो रिसोर्स जिसे रिन्यू किया जा सके और रिप्रोड्यूस किया जा सके बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनाइज्ड प्रोसेस, यानी उस रिसोर्स को हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे जो कभी ख़त्म ना हो, उसको हम बार बार यूटिलाइज कर सके और रिन्यू कर सके, उसको हम कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स। जो रिन्यूएबल रिसोर्स है इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसीलिए इसका दूसरा नाम है नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। सेकेंड टाइप है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल का मतलब वो रिसोर्स जिसे ना तो रिन्यू किया जा सके ना रिप्रोड्यूस किया जा सके, यानी हम इस रिसोर्स को यूज़ करके ख़त्म कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। रिन्यूएबल के एग्जांपल है सोलर एंड विंड एनर्जी। जो सोलर और विंड एनर्जी है हम इनको कितना भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये ख़त्म नहीं होंगे। और दूसरा एग्जांपल है वाटर। जो वाटर है ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। जो वाटर है ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, इसकी वाटर साइकिल चलती रहती है। नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल हैं फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स। फॉसिल फ्यूल और मिनरल्स इसीलिए नॉन रिन्यूएबल हैं क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और इनको यूज़ करने में कुछ ही ईयर्स लगते हैं। तो हम इनको पूरी तरह यूज़ कर सकते हैं और ये जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे, इसीलिए ये आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। तो इसके एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल और मिनरल्स। नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब जो रिसोर्सेज है वो किसको बिलोंग करता है। ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज के 4 टाइप हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल, यानी जो सिर्फ एक पर्सन को बिलोंग करता है। इसकी डेफिनेशन है रिसोर्सेज विच कैन बी ओन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल रिसोर्सेज के एग्जांपल है प्लॉट्स, पॉन्ड्स, वेल्स एट्सेट्रा। जो प्लॉट है, पॉन्ड है और जो वेल्स हैं ये कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल ओन कर सकता है, यानी जो प्लॉट, पॉन्ड्स और वेल्स हैं ये किसी एक पर्सन के हो सकते हैं। तो ये एग्जांपल है इंडिविजुअल रिसोर्स का। सेकंड है हमारा कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब वो रिसोर्स जिसको कम्युनिटी के सभी मेंबर्स यूज़ कर सकते हैं, यानी रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। इसके एग्जांपल है ब्यूरियल ग्राउंड, यानी जहां हम डेड लोगों को दफनाते हैं वो होता है ब्यूरियल ग्राउंड। और पब्लिक पार्क,
जो पब्लिक पार्क और ब्यूरियल ग्राउंड है, इस पर पूरी कम्युनिटी का राइट होता है। कोई भी पब्लिक पार्क के अंदर जा सकता है, ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं होता। तो ये एग्जाम्पल है कम्युनिटी रिसोर्स का। थर्ड है हमारा नेशनल रिसोर्स। तो जितने भी रिसोर्स हैं वो बिलोंग करते हैं नेशन को, यानी इंडिया कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्स हैं वो सारे इंडिया के हैं। अगर किसी इंडिविजुअल के पास कोई प्लॉट है तो नेशन उसको यूज़ कर सकती है दूसरों की वेलफेयर के लिए। यानी जितने भी रिसोर्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कम्युनिटी, सभी बिलोंग करते हैं नेशन को। मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स इक्वल होता है 22.2 किलोमीटर के। तो ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट विच इज़ नोन एज टेरिटोरियल वाटर। इसका मतलब अगर हम हमारी कंट्री की कोस्ट से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स ओशन तक एक लाइन ड्रॉ करें तो ये जो एरिया है ये हमारी कंट्री को बिलोंग करता है और इसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी कंट्री यूज़ कर सकती है। कोस्ट से लेकर इस बाउंड्री तक जो लेंथ है वो है 12 नॉटिकल माइल्स, जो कि इक्वल होती है 22.2 किलोमीटर की। और इस जोन को हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर, क्योंकि ये हमारी टेरिटरी को बिलोंग करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर। तो नेशनल रिसोर्स है ऑल रिसोर्सेज विच बिलोंग टू द नेशन आर नेशनल रिसोर्स। इसके अंदर आते हैं मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट विच इज़ नोन एज टेरिटोरियल वाटर। ओनरशिप के बेसिस पर फोर्थ है हमारा इंटरनेशनल। इंटरनेशनल रिसोर्स का मतलब वो रिसोर्स जो रेगुलेट किए जाते हैं बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इसकी डेफिनेशन है द रिसोर्सेज विच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इसका एग्जाम्पल है ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब अगर ये हमारा इंडिया है और ये जोन है टेरिटोरियल वाटर यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स, तो इंडिया की कोस्ट से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स दूर ये जो लाइन है ये आती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर और इसको रेगुलेट करती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो टेरिटोरियल वाटर होता है 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो होता है 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। और ये जो इकोनॉमिक जोन है इस पर सिर्फ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का राइट है। जो इंडिया है उसको राइट मिला है माइन करने का मैंगनीज फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशन विच लाइज इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो रिसोर्स है वो कितना डेवलप्ड है। इसका फर्स्ट टाइप है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स के अंदर वो रिसोर्स आते हैं जो एक रीजन में पाए जाते हैं लेकिन उनको यूज़ नहीं किया जाता, यानी वो रिसोर्स जिसके पास डेवलपमेंट के लिए कैपेसिटी है लेकिन उनको यूज़ नहीं किया जाता। इसका एग्जाम्पल है राजस्थान और गुजरात। इन दोनों के अंदर जो सोलर और विंड एनर्जी है इसको यूज़ करने की पोटेंशियल है लेकिन ये इसे यूज़ नहीं करते। तो पोटेंशियल रिसोर्स की डेफिनेशन है द रिसोर्सेज फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन फुली यूटिलाइज्ड। नेक्स्ट टाइप है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स के अंदर आते हैं रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, यानी वो रिसोर्स जिनका सर्वे किया गया है और जो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी है वो हमें पता है उनको यूटिलाइज करने के लिए। उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स के अंदर आते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि फॉसिल फ्यूल हमें पता है ये कितनी क्वांटिटी में है और इनका सर्वे भी किया गया है, तो ये आते हैं डेवलप्ड रिसोर्स में। थर्ड टाइप है हमारा स्टॉक। स्टॉक का मतलब वो मटेरियल जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और उसके पास पोटेंशियल है ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने का, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसको यूज़ कैसे करें, यानी कि हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो H2O है यानी कि वाटर, इसके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और ये दोनों हमारे फ्लेमेबल सब्सटेंस हैं, यानी इन दोनों में आग लग सकती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वाटर में से
हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को कैसे अलग करें। तो वाटर के पास पोटेंशियल है ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने का, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में से कैसे अलग करें ताकि हम उनको यूज़ कर सकें। तो ये एग्जांपल है स्टोक का। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व्स। रिजर्व सबसेट है स्टॉक के, यानी जो रिजर्व है वो स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट है। रिजर्व का मतलब वो रिसोर्स जिनको हम यूज़ में ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, लेकिन जो उनका यूज़ है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, यानी जो रिजर्व हैं वो हमने फ्यूचर के लिए बचा कर रखे हैं। इसके एग्जांपल है वाटर इन डैम्स एंड फॉरेस्ट। तो रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक which can be used with the help of existing technology, but their use has not been started.